Assalamu alaikum, my dear student of class 5. How are you all? I hope that you all are fine and safe at home. Kindly open science book unit number 2, page number 16. In the previous video we have discussed some topics of reproduction in living things. रिप्रोडक्शन किस तरह होती है जानदारों में, किस तरह रिप्रोड्यूस होते हैं यानी दोबारा प्रोड्यूस बनना जानदारों में किस तरह बनते हैं, ये हमने आपको डिस्कस किया था। एनिमल्स में बटरफ्लाइज, फिश कैसे रिप्रोड्यूस होती है, फ्रॉग कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, बर्ड्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, मैमल्स, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। In the next video today I have discussed reproduction in plant. अब हम आपको रिप्रोडक्शन बताएंगे प्लांट में कैसे होती है, प्लांट एक से इतने सारे कैसे बन जाते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है उनका। तो देखते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट से। काइंडली ओपन पेज नंबर 20। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, प्लांट की भी टाइप है। अब जैसे मैंने आपको एनिमल्स पढ़ाया है तो सारे एनिमल्स एक तरह से तो रिप्रोड्यूस नहीं करते ना कि सब एग्स दे रहे हैं या सब बेबीज दे रहे हैं। किसी के एग होते हैं, किसी के बेबीज होते हैं, ये तो हम यानी अलग अलग डिस्कस किया। अब जैसे फिश भी एग दे रही है और हैन भी एग दे रही है, मगर दोनों में कितना फ़र्क है। फिश के एग सॉफ्ट होते हैं, हैन के एग जो है वो हार्ड होते हैं। हैन जो है वो ज़मीन में एग देती है, फिश वो जो है पानी में ही एग दे रही होती है। मैमल्स जो है वो बेबीज दे रहे हैं आपको। तो ये जो है एनिमल में ही इतनी सारी चीज़ें क्लासीफाई हो गई। इसी तरीके से प्लांट में भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट होते हैं। आपको आज हम डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट, जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है, वो कैसे दोबारा पैदा होते हैं। हर प्लांट अलग होता है। इसी तरीके से जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके बारे में। तो फ्लावरिंग प्लांट है फ्लावर्स। फ्लावरिंग प्लांट के पास ऑब्वियसली जाहिर सी बात है फ्लावर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट एंड सीड्स। जैसे आपने देखा होगा बच्चों सब ने कि पहले फूल होता है, फिर वो जाके फ्रूट बनता है और फिर सीड। जैसे मैंगो का ट्री है, आम का दरख्त है, उसमें सबसे पहले फूल आते हैं जनवरी के महीने में। जब वो फूल आते हैं तो वो थोड़े दिन बाद वो फूल एक छोटा सा फ्रूट बन जाता है, जिसे कैली कहते हैं, बहुत छोटा स्मॉल साइज में। फिर वो फ्रूट बड़ा होता है, फिर उस फ्रूट के बड़े होने के बाद फिर वो जाके मई में आपको अप्रैल मई में वो फिर पूरा राइप हो जाता है, पक जाता है, फिर आपको वो फ्रूट ईट करने के काबिल होता है। इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के पास फ्लावर होता है जो कि फिर फ्रूट बनता है, और जब आप फ्रूट खाते हैं तो अंदर से क्या निकलता है, सीड। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड। जो नए पौधे हैं वो उन बीजों से बनते हैं। जैसे आम है, आम का फूल बना, फिर फ्रूट बना, फ्रूट राइप हुआ, पका, आपने खाया, उसके अंदर से गुठली निकली, आप उसे कहीं पे मिट्टी में दबा दें, उससे एक नया पौधा निकल आएगा। There are thousands of different kinds of flowering plant in the world. एक तरह के फ्लावरिंग प्लांट नहीं है बल्कि thousands of flowering plant in the world. हज़ारों किस्म के फूल वाले पौधे दुनिया में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर माने एक प्रोसेस, पूरी साख्त, किस तरह ये बना हुआ है। A flower is the part of the plant that makes fruit and seed. फ्लावर वो पार्ट है प्लांट का जो कि फ्रूट बनाता है और सीड बनाता है। ये बात मैं आपको ऊपर अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। A flower grows on a stem called a stalk. फ्लावर जो है वो स्टेम पे ग्रो करता है, यानी कि तने पे ग्रो करता है, वो क्या कहलाती है, स्टॉक कहलाती है। ये देखेंगे ये स्टॉक है, ये जाके स्टेम में जाके कनेक्ट होती है ना। All the parts of a flower are joined to the flower stalk. तमाम पार्ट जो फ्लावर के तमाम हिस्से हैं वो किससे, फ्लावर स्टॉक से ज्वाइन होते हैं। आप देख लीजिए ये सब एक जगह पे हैं और ये कहाँ पे आके ज्वाइन हो रहे हैं, स्टॉक पे। They are arranged on the stalk in the form of ring called whorls.
अरेंज होते हैं स्टॉक पे रिंग की फॉर्म में, जिसे कहते हैं रोल्स। अच्छा, अब इसमें रोल्स की भी टाइप है, देखें। आउटर मोस्ट रोल इज मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल। द सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर इट ओपन्स। अब ये स्टॉक है, आपने देखा होगा जब कोई कली होती है, फॉर सपोज आप लोग एक गुलाब की बात करें, तो जब गुलाब का फूल बनने से पहले वो कली होता है, सही है, तो उस कली के इर्द गिर्द आपने देखा होगा चारों तरफ ग्रीन कलर की जो है वो बने रहते हैं इस तरीके से, ये कहलाते हैं सेपल्स। अच्छा, गुलाब के फूल में तो आपको थोड़े से बड़े दिखते हैं, किसी किसी फूलों में ये बहुत स्मॉल होते हैं, टाइनी होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सेपल्स। यहाँ से फ्लावर स्टार्ट होता है, स्टॉक है, और फिर इसके पास सेपल्स होते हैं, ये रहे सेपल्स, ये रहे ग्रीन कलर के। जब फ्लावर बंद होता है उससे पहले ये इसकी प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है, चारों तरफ इसके सेपल होता है। उस सेपल्स के बाद क्या होता है, द सेकेंड रोल होता है, वो ब्राइटली कलर्ड, चमकते हुए कलर्ड लीव्स होते हैं उसके, वो कहलाता है पेटल्स। फ्लावर्स हैव अ सेंट, खुशबू होती है फूलों के पास, एंड अ स्वीट जूस, और मीठा जूस होता है, उसे कहते हैं नेक्टर, which is made in tiny glands called nectaries found at the base of the petals. Petals क्या हैं, सेपल्स क्या हैं, वो ग्रीन वाले पत्ते जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को खुलने से पहले, ओपन होने से पहले, और पेटल्स क्या हैं, उसके कलरफुल पेटल्स, यानी कि किसी का रेड, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पिंक, जिस कलर का भी फ्लावर होता है वो उस कलर के पेटल्स होते हैं उसके। अच्छा, उसके पास खुशबू होती है और जूस होता है। जूस कहाँ बनता है, एक फ्लावर में ग्लैंड्स होते हैं, गुदूद होते हैं जो जूस बनाते हैं, और वो पेटल्स में ही होते हैं, यानी कलर वाले हिस्से में ही वो ग्लैंड होते हैं जो जूस बनाते हैं। तीसरा रोल जो है, द थर्ड रोल इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, वो मेल पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ स्टैमेन, स्टैमेन होते हैं वो। There is an anther which contain yellow powder called pollen grain. Each pollen grain contain male cells. अच्छा, स्टेमिन के पास जो है वो एक डंडी होती है, वो कहलाती है फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर जो है वो क्या होता है, एंथर होता है, और एंथर के पास येलो पाउडर होता है जो कि कहलाता है पॉलन ग्रेन। ये देखिए, ये फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है, एंथर लगा हुआ है। अब इस एंथर के ऊपर क्या लगा हुआ है, येलो कलर का पाउडर है जो कि क्या कहलाता है, पॉलन ग्रेन। तो ये थर्ड रोल है, ये रहा थर्ड रोल क्या है, मेल पार्ट है, स्टैमेंस होते हैं, फिलामेंट होता है, इसके ऊपर एंथर होता है, येलो पार्ट होता है। अच्छा, अब इन द सेंटर ऑफ फ्लावर, बीच में सेंटर, यानी ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, अब बीच में फोर्थ रोल ऑफ फ्लावर है जो कि कहलाता है कार्पल। ये फीमेल पार्ट होता है, इसके पास स्टिकी टिप होती है, स्टिकी माने यानी चिपकने वाली टिप होती है जिसे कहते हैं हम स्टिग्मा, और इसकी नेक जो होती है पतली सी होती है, इसे कहलाते हैं स्टाइल कहलाती है, और ओव्यूल होता है जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब जब पॉलिनेशन होती है तो फिर किस तरीके से मेल एंथर में से पॉलन ग्रेन गिर के फीमेल के पास आते हैं और फिर इस पे जो है फ्रूट बनता है। देखिएगा, पॉलिनेशन, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स विद अ स्वीट स्मेल एंड नेक्टर अट्रैक्ट इंसेक्ट सच एज बीज एंड बटरफ्लाई। चमकते हुए फूल जो हैं वो अपनी खुशबुओं की वजह से और जूस की वजह से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, कीड़े मकोड़ों को, जैसे मक्खियों को, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास जाती हैं बटरफ्लाइज, मक्खियाँ। दीज इंसेक्ट सक द नेक्टर, रस चूसते हैं। अब जब वो फ्लावर पे बैठते हैं, व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन अ फ्लावर, जब वो फूलों पे बैठते हैं, द पॉलन स्टिक्स टू विंग्स एंड लेग। अच्छा, जो इसके पास मेल के पास जो पॉलन ग्रेन होता है वो उनकी विंग्स से, उनके परों से, उनके लेग से चिपक जाता है। किसके, कोई मक्खी आ रही है या बटरफ्लाई या कोई भी इंसेक्ट है उसके पैरों से चिपक जाता है। क्या चिपक जाता है, पॉलन।
जब वो दूसरे फ्लावर में जाके बैठती हैं तो पॉलन स्टिक इन टू इट्स बॉडी, स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ डेड फ्लावर। तो जो उसके मेल पार्ट उसके पैरों में चिपका हुआ था या उसकी बॉडी में चिपका हुआ था मेल पार्ट पॉलन, वो उसकी किसी और की जाके स्टिग्मा पे बैठ जाती हैं फीमेल पार्ट पे, तो उससे चिपक जाता है। फिर पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन होती है यानी कि कॉम्बिनेशन होता है व्हेन द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर इज टेकन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि एक पॉलन एक फूल का पौधा, देखें अगर इसी में गिरेगा ये मेल पार्ट है, ये येलो कलर का, इसके अंदर से दाने अगर अपने ही इसमें गिरेंगे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है, यानी अपने ही फीमेल पार्ट पे जाके गिर गए और यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गई, दूसरा फ्लावर बन जाएगा। सही है। अगर ये जाके इस किसी इंसेक्ट के ज़रिए, पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से अगर ये इसके पार्ट किसी और फ्लावर के पार्ट में जाके स्टिक हो जाते हैं और वहाँ से दूसरा होता है तो फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, यानी किसी और के फ्लावर में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है, अब देखें किस तरह, अब आपने देख लिया ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, अब ये किस तरह गिरेगा और कैसे एक नई चीज़ बनेगी आप वो देखिएगा। When a pollen grain land on the stigma, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरता है, चाहे अपने फ्लावर के, चाहे दूसरों के, चाहे किसी भी तरीके से, a thin tube grows from it, इसमें से एक थिन पतली सी ट्यूब निकलती है जिसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब निकली, इसके अंदर पॉलन ग्रेन गिरा, पॉलन ट्यूब निकल गई। पॉलन ट्यूब स्टाइल से ओव्यूल में बनती है और फिर ये ओव्यूल से ओवरी बन जाती है, फिर इसमें मेल सेल्स होते हैं, फिर ये फीमेल सेल से मिलते हैं ओव्यूल के, और फिर ये क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाती है। सही है। ये प्रोसेस हुआ कहाँ पे हुआ? स्टिग्मा में हुआ, यहाँ पे ओवरी में हुआ। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो ओव्यूल क्या बन गया? सीड बन गया, यानी मेल और फीमेल पार्ट मिल के फ्लावर के क्या बन गए? सीड बन गए, बीज बन गया। द वॉल ऑफ द ओवरी मेक्स द फ्रूट, ओवरी की वॉल जो है ना ये वॉल ये फ्रूट बनाती है, फ्रूट बना रही है, अंदर सीड होता है। द ओवरी वॉल बिकम ड्राई लाइक अ पी पॉड और बीन इट, और इट मे बी बिकम थिक एंड फ्लैशी लाइक अ टोमेटो, पीच और मैंगो। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है किस चीज़ का पौधा है। अगर वो पी का पौधा यानी कि मटर का या कोई बीन का पौधा है तो वो थिक और फ्लैशी हो जाएगा, या फिर वो यानी वो ड्राई हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और अगर कि वो किसी फ्रेश जूस का, जैसे फ्रेश फ्रूट का बन रहा है, मैंगो है, पीच है, टोमेटो है, इनकी ओवरी वॉल कैसी होती है? पतली होती है और फ्लैशी होती है, यानी कि फ्लैशी मीन्स जूसी होती है। और इसकी ओवरी कैसी है? इसमें ड्राई है। बीन्स आप लोग दालें खाते हैं, चावल खाते हैं, उसकी ओवरी वॉल जो है वो किस तरीके से होती है? वो ड्राई होती है। तो ये जो है प्रोसेस आपको बताया गया कि रिप्रोडक्शन एनिमल में तो होती है एग से और बेबीज से, प्लांट में कैसे होती है, किस तरह मेल पार्ट है फीमेल पार्ट के पास जाता है, या तो सेम फ्लावर में या फिर अनदर फ्लावर में। सेम फ्लावर में जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, किसी और में जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होती है और फिर सीड बनता है किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। फ्रूट कैसे बना? ओवरी कैसे बनी? फ्लावर से। ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस स्कैटरिंग ऑफ सीड। अब सीड बन गया, अब सीड कैसे फैलेगा, अब किस तरीके से जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, किस तरह बनेगा और एक नया पौधा किस तरह से बनेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा ये चैप्टर। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।